आज के वीडियो में हम बीजांग से उत्तर की जांच कैसे करते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये 9th का मैथ्स का गणित का इतिहास का ये सेकंड चैप्टर है, सेकंड वीडियो है। इससे पहले हम गणित के इतिहास के बारे में बात किए थे और सेकंड वाला वीडियो में हमने पाई क्या होता है आपका स्थानीय मान को पहले चैप्टर में बताए थे। तो यदि आप ये वाला पहले वीडियो देख रहे हो तो आप बाकी वीडियो को देख लेना ताकि उसमें अच्छे से समझ आ जाए। तो आज की वीडियो हम बीजांग से उत्तर की जांच कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो हम क्या क्या जानने वाले हैं उसको लिख लेता हूँ। तो हम जोड़ना के बारे में जानेंगे कि जोड़ में हम बीजांग का उपयोग कैसे करते हैं, घटाना में हम बीजांग का उपयोग कैसे करते हैं, गुणा में हम कैसे करते हैं, हम जब गुणा करते हैं तो उसको उत्तर की जांच कैसे करते हैं, भाग में कैसे करते हैं। तो इन्हीं चारों पर हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलो एक एक करके जानते हैं कि जोड़ में हम बीजांग का उपयोग कैसे करते हैं उत्तर की जांच करने के लिए। तो यहाँ मिटा देता हूँ इसको मैं और जोड़ना यहाँ पर पहला हम जोड़ में जानते हैं। तो कोई नंबर ले लेता हूँ 4563 को हमें जोड़ना है। एक तीन संख्या ले लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। 5625 2301। तो ये तीन संख्या इसको हमको जोड़ना है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ इस तरह से। आप कोई भी संख्या ले सकते हो। ये 4 डिजिट में दिया है, 4 यहाँ पर 4 अंक में दिया है तो इसको 2 में लिख सकते हो, 3 में भी लिख सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि ये चारों बराबर हो, इसको आप कम भी लिख सकते हो, ज़्यादा भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पर चारों को बराबर लिख लिया हूँ तो आप कम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम और यहाँ पर लिखता हूँ 2301। ठीक है, तो इस तरह से मैं खाना बना देता हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। इसको क्या करना है, हमको जोड़ना है। तो हमको इसका भी बीजांग निकालना है, यहाँ लिखना है, इसका भी बीजांग निकालना है, यहाँ लिखना है, इसका भी बीजांग निकालना है, यहाँ लिखना है। ठीक है, इसको जोड़ देता हूँ ताकि उसके बाद आगे बनाएंगे। तो इसको मैं जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा आपका, ये 8 हो जाएगा और ये 9। इसके बाद ये हो जाएगा 6 7 8, ये हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा आप यहाँ 1 डाल देता हूँ, ये 6 6 12 1 13 14, ये 14 4 हाथ बचे 1 5 5 5 10 11 12। तो ये इतना आएगा, देख लेना आप लोग भी। उसके बाद इसका बीजांग निकालना है, इसका बीजांग यहाँ, इसका बीजांग यहाँ। उसके बाद जोड़ देंगे तो यहाँ आएगा नंबर। तो एक बार कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको जोड़ देता हूँ। इसका बीजांग निकाल लेते हैं 4 + 5 + 6 + 3। तो ये जाएगा 9 9 और ये 9 9 दूनी 18। तो 18 का बीजांक हो जाएगा 1 8, ये हो जाएगा 9। ठीक है, इस तरह से सही है ना, सही क्या, हाँ ये 9 हो जाएगा, ये 9 है। उसके बाद ये हो जाएगा, इसको मिटा देता हूँ। अब हो जाएगा 5 + 6 + 2 + 5। तो इसका बीजांक निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8, 18 हो जाएगा। तो इसको मैं, ये हो जाएगा 18 का बीजांक फिर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो यहाँ लिखता हूँ 9। तो ये बीजांग निकालने तो आता है आप सबको, आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है आपके बुक में। तो उसके बाद यहाँ दिया है 2 + 3 + 0 + 1। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 6। तो इसका बीजांग कितना है 6। उसके बाद इसको जोड़ देना है, कितना है 9 9 6। तो इसको जोड़ देता हूँ तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 9 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 18 और फिर 6 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6 6 दूनी 12 12 13 14, ये 14 4 24। 24 का यहाँ बीजांग निकालना है। फिर इस जैसे ही इसको जोड़ेंगे 2 आएगा, उसको फिर बीजांग निकालना, 2 + ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6। तो यहाँ कितना आएगा 6। तो इसका बीजांग आया, उसको हम जोड़ेंगे तो इतना आएगा, उसका बीजांग फिर लिखिए। तो इसका बीजांग इतना ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये उत्तर सही हो जाएगा। तो हम इसको कर लेते हैं, ये 1 + 2 + 4 + 8 + 9। तो मैं इसका बीजांग निकाल लेता हूँ, जोड़ देता हूँ इसको। तो हो जाएगा ये 8 1 8 8 2 16 1 17 17 18 19 20 21 22 23 24 24 और 2 + 4, ये जाएगा 6। तो ये सही है। तो इस तरह से ये जो मैं उत्तर लिखा हूँ ये सही है। मान लो यहाँ पर मैं जोड़ते जोड़ते मैं गलत लिख लेता हूँ, यहाँ मान लो यहाँ पर मैं लिख लेता इसको 3 कर देता तो ये कितना होता, 1 + 3 + 4 + 8 + 9। तो ये 8 8 16 1 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो हो जाएगा 25 हो जाता। फिर ये हो जाएगा 2 + 5, तो
तो ये हो जाएगा कितना 7 हो जाता, जो कि रॉन्ग है, गलत है। तो इस तरह से हम जोड़ का उपयोग करके बीजांक की जांच करते हैं। और आपके बुक में दिया है कि पहले क्या क्या किए उसको भी लिखना है। जैसे कि हम लोग पहले क्या किए, इस सब को जोड़े तो कार्यविधि में लिखने, यहाँ पर कार्यविधि लिख सकते हो या फिर उत्तर की जांच। ठीक है, जैसे आपको बुक को दिखा देता हूँ, ये आपका बुक इस साइड में दिया है और यहाँ जो मैं काम किया वो है, और ये इसको आपको लिखना है ताकि आपको पूरा नंबर देंगे, तो कर लेना आप। तो आपको बस इतना ही नहीं करना है, कार्यविधि को भी लिखना है, यहाँ पर क्या क्या किए वही बस लिखना है। पहले हम इसको जोड़े तो इतना आया, पहला नंबर लिख लेना। उसके बाद हम इसका बीजांक निकाला तो इतना आया, इसका बीजांक निकाला तो इतना आया, इसका बीजांक निकाला तो इतना आया, और सबको जोड़ दिए फिर कितना आया उसको, जैसे 24 आया, 24 का फिर बीजांक निकाला तो इतना आया। फिर हम उत्तर का बीजांक निकाले, उत्तर का बीजांक निकाले तो कितना है वो लिखना है। तो दोनों का बीजांक सेम है, यानी कि बराबर है, तो अतः यह उत्तर सही है। ऐसे आप उत्तर की जांच में लिख सकते हो। तो उसको आप देख लेना, थोड़ा आप भी काम किया करो ताकि बुक से देख के लिख सको, सबको मैं बताऊंगा। तो ये है जोड़ में हम उत्तर की जांच कैसे करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन बोलता हूँ, सवाल दे देता हूँ। तो पहला, तो एक सवाल है, इसको जोड़ लेना। तो ये 2 सवाल हैं, इसको आप सॉल्व कर लेना और कमेंट बॉक्स में बताना कि ये इन लोगों का आंसर कितना है। ठीक है, तो जोड़ने के बारे में हम जान लिए। फिर घटाना, कोई संख्या को हम घटाते हैं तो बस यही सेम है, उसमें घटाना है और इसमें जोड़ना है। तो मैं बता देता हूँ घटाना का उपयोग कैसे करते हैं हम लोग। तो मान लो एक संख्या ले लेता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं लेता है, छोटा सा ले लेता हूँ, और एक संख्या ले लेते हैं। ठीक है, इतना है, इसमें इतने को घटाना है। तो फिर वही बना देता हूँ, ये इसमें घटा देना। 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इतने ही लेना है। तो मैं इसमें घटा देता हूँ। तो ये कितना आएगा, घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। 8 में 5 घटाऊंगा तो कितना होता है, 8 में 5 घटाने से ये हो जाएगा 3। 7 में 2 घटाने से कितना आएगा, 7 में 2 घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1। तो जो मैं लिखा ये सही है या नहीं, ये हम बीजांक से जांच करेंगे। जो मैं यहाँ लिखा हूँ वो सही है या नहीं उसको। तो आप कार्यविधि में लिख लेना, हम जो संख्या लिखे उसके बाद घटाए, उसके बाद हम इसका बीजांक निकालेंगे। ठीक है, तो 2700 कितने हैं 79, उसका बीजांक निकालना है। इसको मैं निकाल लेता हूँ इस तरह से। ठीक, तो इसके बीजांक निकाल सकते हैं 7 7 में 14 7 21 22 23 24 25 26 23 जाएगा 26। 26 का बीजांक फिर निकालूंगा तो ये हो जाएगा आपका 8। तो यहाँ जाएगा 8। तो ये इसको आप कार्यविधि में लिख लेना। उसके बाद इसको मिटा देता हूँ। इसके बाद 1200 कितना 97 57 1257 का निकाल देता हूँ। तो ये हो जाएगा इस तरह से। तो 5 5 में 10 10 11 12 13 14 15। तो ये हो जाएगा 15। 15 को भी जाए कितना हो जाएगा 6। तो हो जाएगा 6। तो इस दोनों को जोड़ देता हूँ, कितना आएगा, ये हो जाएगा 6 12 12 13 14। तो ये दोनों को जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 6 12 1 13। 8 और 6 को जोड़ देता हूँ, कितना आएगा 6 12 12 13 14। 14 का फिर भी जाएगा निकालेंगे तो एक ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ लिख देना है 5। इसको यहाँ जोड़ा, उसके बाद ये 2 आया, हमको 1 लेना है। ठीक है, तो इसको एक बीजांक निकालते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं। तो ओके, मैं इतना समझ आ गया है। अब इसका बीजांक निकालना है 1532 का। तो एक इसका बीजांक निकाल लेते हैं। तो ये जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 5 10 और 1 11, नहीं 5 5 10 1 11। तो इसका बीजांक क्या जाएगा 1 + 1 2। मतलब गलत है, पता नहीं, ये चीज़ गलत है, उत्तर तो गलत आ रहा है। तो चलो एक बार फिर देख लेते हैं, चेक करते हैं कहाँ गलत किए हम लोग। ठीक है, चेक कर लेता हूँ कि 9 में 2 घटाएँ 7 घटाएंगे 7 8 9 2 आएगा। ठीक है, 8 में 5 घटाएंगे 3 आएगा, वो भी ठीक है। उसके बाद 7 में करेंगे तो 5 6 7, वो भी ठीक है। ये 1 1 2 ये तो सही है। तो यहाँ कैसे है 8
6 6 12 12 13 14 8 8 में 6 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 हो जाए सही, ये 5 सही है। उसके बाद ये इसका भी जंग निकालते हैं, ये हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा, 5 5 10 1 11, तो इसका आना चाहिए 2 आना चाहिए था, तो हम लोग यहाँ गलत किए हैं ये भी जंग निकालने में। तो एक बार चेक कर लेता हूँ, ये 2 + 7 + 8 + 9, तो ये हो जाएगा 7 7 14 7 21 22 23 24 25 26, तो हो जाएगा 26 ये 8 सही है। इसका भी जंग निकालते हैं, तो ये हो जाएगा ये जो 7 7 14 1 15 15 6, ये भी सही है। तो गलती कहाँ हो रहा है? हाँ सॉरी यार, गलती यहाँ हो रहा था कि इसको घटा के लिखना है, इसको घटाना है, तो यहाँ कितना आएगा, ये 2 आएगा। तो इसको घटाना, मैं इसको जोड़ रहा था तो ये गलत आ रहा था, इसको घटाना है हमको। ठीक है, अब इसका 11 आता है, तो 11 का आएगा 1, ये 2, ये सही है। इसको जोड़ के दिखा देता हूँ, ये जाएगा 1 + 5 + 3 + 2, तो ये जाएगा 5, ये 5 5 10 और 1 11 11 आएगा, तो ये आएगा। ठीक है, तो ये सही है। मैं यहाँ पर जोड़ दे रहा था, मैं जोड़ने का उपयोग कर रहा था, तो जोड़ में आते हैं तो यहाँ घटाना है। ठीक है, तो यहाँ मिस्टेक कर रहा था मैं, तो ये आंसर है इसका। तो इस तरह से हम घटाने का उपयोग करते हैं। तो कार्यविधि आप बुक में देख सकते हो या फिर अपने से बना सकते हो, अपने से बना लेना, आप क्या क्या काम करते हो वही तो लिखना होता है, तो इतना कर सकते हो। तो ये घटाने का होगा। तीसरा हम जानेंगे गुणा में, जो हम गुणा करते हैं तो उसमें हम यूज़ कैसे करते हैं। तो कोई संख्या गुणा कर लेते हैं, तो मैं एक संख्या ले लेता हूँ 24 × 25। ठीक है, तो इसको हम उत्तर की जांच करेंगे। तो हम नॉर्मली गुणा करते हैं इस तरह से, 5 चौक, इसको मैं हटा देता हूँ, तो हो जाएगा 5 चौक 20 20 का 0 से 2 हो जाएगा, 5 दूने 10 11 12, उसके बाद ये आएगा 0 आता है, उसके बाद ये होगा 6 दूने 12 12 को 4 दूने 8 हो जाएगा, सॉरी 4 दूने 8 2 दूने 4, तो इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा 0 8 2 10 0 से बचे 1, ये हो जाएगा 6। तो ये 600 आंसर सही है या गलत है, तो इसको हम चेक करने वाले हैं बीजांक से। तो इसका बीजांक और इसका बीजांक निकालना है, तो यहाँ निकालना है 24 का बीजांक, 24 का बीजांक, तो 24 का बीजांक निकालेंगे तो ये कितना होगा 6 आएगा। तो उसके बाद निकालेंगे 25 का बीजांक, 25 का बीजांक निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक, और हम दोनों ये इसका ये दिया है, तो ये दोनों को हम गुणा किए हैं, तो इसको हम गुणा कर देते हैं। तो ये गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 गुणित, तो कार्यविधि में आप बुक में अच्छे से देख लेना, मैं ऐसे रेंडम बता रहा हूँ क्या है। तो यहाँ पर हम ये दोनों को गुणा कर देंगे, यहाँ लिख लेता हूँ ताकि अच्छे से समझा। 24 का बीजांक गुणा 25 का बीजांक, या फिर इसको मान लो प्रथम, इसको द्वितीय मान सकते हो, तो इसको प्रथम पद का बीजांक और द्वितीय पद का बीजांक भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको प्रथम पद का बीजांक या द्वितीय पद का बीजांक भी लिख सकते हो गुणा करके। ठीक है, तो मैं जो अंक दिया है उसके हिसाब से लिख रहा हूँ। तो 24 का बीजांक क्या दिया है 6 गुणित ये 7, तो कितना आएगा 6 7 42, 6 7 42 होता है ना, 6 7 42 हो जाएगा। तो फिर यहाँ लिख लेना 42 का बीजांक, सॉरी, तो 42 का बीजांक, तो ये हो जाएगा 6। अब उत्तर यहाँ दिया है, उत्तर का बीजांक यहाँ लिख लेना, उत्तर का बीजांक या फिर 600 का बीजांक, उत्तर का बीजांक या फिर 600, जो ये है 600 का बीजांक, तो 600 यहाँ दिया है, 600 दिया है, तो इसका बीजांक निकाल लेना। तो कितना है 6 है, तो ये बराबर, ये और ये दोनों बराबर है। इसका बीजांक निकाला, दोनों गुणा किए तो इतना आया, और उत्तर का बीजांक कितना है सेम आया, तो दोनों का बीजांक बराबर है, अतः उत्तर सही है। इसको मान लो पहला और इसको मान लो दूसरा, और कार्यविधि में लिख लेना ताकि अच्छे से समझ आए। कार्यविधि में इसको ही बताना है कि उत्तर की जांच को। तो हम लोग पहला देखें, इसका जो ये पद दोनों हैं, तो इसको बीजांक निकाले, दोनों गुणा किए तो इतना आया, और उत्तर के बीजांक निकाले तो इतना आया था। दोनों बीजांक बराबर है, सेम है, तो अतः यह उत्तर सही है। तो इस तरह से आप उत्तर की जांच आप बीजांक से कर सकते हो। और भी आप क्वेश्चन देख लेना ताकि वो बना सको।
तो मैं यहाँ दे देता हूँ ताकि आप लोग, मैं बाद में भूल जाता हूँ सवाल देना। तो पहला दे देता हूँ 6, दूसरा है, ठीक है। ये दोनों को बीजांक निकालना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आंसर कितना है। तो अगला नंबर पे आता है भाग। तो भाग का बीजांक याद करते हैं। तो कोई नंबर ले लेता हूँ, कोई भाग ले लेते हैं 225, 252 को हम भाग देना है 5 से। तो हम नॉर्मली देते हैं इस तरह से। तो शुरू देखते हैं, भाग देना तो आप पता होगा, नहीं पता होगा तो सीख लो या फिर कमेंट में बता देना। बहुत से बच्चों को पता नहीं होता है भाग कैसे देते हैं। तो 25 है तो हम 5 से भाग देंगे, 5 25। ये भाग देना बता देता हूँ एक बार। ये शुरू को देखना है कि ये छोटा है या बड़ा, जो जिससे हम भाग दे रहे हैं 5 से, ये छोटा है या बड़ा, जो भी संख्या से हम भाग देते रहे हैं उसको देखना होता है। तो ये छोटा है तो 2 संख्या लेना है, बड़ा रहेगा तो 1 से ही भाग देना है। 2 संख्या पे छोटा हो जाए 3 संख्या से लेना है। तो यहाँ पर 2 संख्या से ये छोटा है, ठीक है। तो हम 2 संख्या लेंगे। 2 को ले सकते थे क्योंकि नहीं लिए, क्योंकि ये 2 छोटा है। तो हम 25 को लेंगे, 2 संख्या को लेंगे, 2 नंबर को लेंगे, तो ये 25 हो जाएगा। तो 5 से 25 को भाग देंगे, 25 ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 5 5 25 होता है। तो 5 से ये जाएगा, इसको घटा देते हैं तो 0 0, ये 2 हो जाएगा, ठीक। अब ये जो 5 आया ये आंसर सही है गलत है, इसको हम चेक करेंगे उत्तर की जांच से। जो शेषफल आया है वो सही है गलत है, उसको चेक करेंगे उत्तर की जांच से। तो मैं इसको बता दूं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाजक। जिससे हम भाग देना है उसको बोलते हैं भाजक, और जो भाग दे हो रहा है, भाग हो रहा है, तो उसको बोलते हैं भाज्य, क्योंकि ये भाग हो रहा है। और ये इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल, ठीक है। ये याद आपको होगा, जो आप गणित वाले होंगे तो थोड़ा गणित में इंटरेस्ट होगा तो ये आपको पता होगा। जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको बोलते हैं भाजक, और जो भाग हो रहा है, इसका भाग हो रहा है तो हो जाए भाज्य, ये भागफल। और शेषफल, जो फल मिला उसको बोलते हैं भागफल, जो बच गया उसको बोलते हैं शेषफल, और जिसे हम भाग दे रहे हैं वो है 5, जो भाग हो रहा है वो है भाज्य, सॉरी। तो इस तरह से आप याद रख लेना, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। तो हम चेक करते हैं कि जांच करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, बीजांक उत्तर की जांच से लिख सकते हो अच्छे से आप लोग, उत्तर की जांच। तो हम लोग पता है, हम लोग जो भाज्य रहता है इसको गुणा करते हैं और जो आता है उसको जोड़ देते हैं। हम लोग आपको पता होगा तो भाजक गुणा शेषफल, सॉरी भागफल, और उसके बाद क्या होता है शेषफल, धन शेषफल। ये किसके बराबर होता है, भाज्य के बराबर होता है। ये सूत्र है, हम लोग जानते हैं। जैसे कि ये 5 को गुणा करेंगे, 5 गुणित 5 धन 2, इस तरह से मैं यहाँ पर लिखा। इसको गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो हमको पता रहता है। तो इसको जैसे 5 5 25 हो जाएगा, 25 धन 2 जोड़ देना है, तो क्या आएगा, ये 27 होता है। यहाँ पर 2 को मैं भाग नहीं दूँ, इसको भी देना पड़ेगा, उसके बाद ये नहीं जाएगा। तो ये 2 है तो इसको भाग दे के देखूंगा 2 शून्य शून्य से, तो ये हो जाएगा 2 शून्य शून्य, सॉरी 2 शून्य शून्य 2। अब दशमलव लगा के बढ़ाना होता है, तो यहाँ तक करना है भाग, मैं आधा अधूरा कर लिया था, तो यहाँ आएगा शेषफल, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि इससे इसको गुणा करते हैं तो ये प्राप्त होता है। 2 हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मली, तो जैसे कि ये हो जाएगा 5 गुणित ये हो जाएगा 50, तो इसको गुणा कर दें तो 5 शून्य 25 हो जाता है। और शेषफल को जोड़ देना, जैसे यहाँ पर शेषफल को प्लस जोड़ दिया तो यहाँ पर 2 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 52, ठीक है। तो इस तरह से हम उत्तर की जांच करते हैं भाग की वजह से, लेकिन बीजांक से हमको उत्तर की जांच करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर वही करना है। 2 जो दिया है भाजक, तो भाजक का बीजांक लिख देना है यहाँ पर, भाजक का बीजांक, उसके बाद भागफल का बीजांक, मतलब जो 2 अंक में रहेगा उसको 1 में ही लिखना होता है, भाजक का बीजांक और शेषफल का बीजांक, और भाज्य है उसका बीजांक निकालना है, मतलब बीजांक निकालना है, वही आएगा जैसे हम लोग पहले किए हैं उससे। तो भाज्य का बीजांक निकाल देता हूँ, तो ये 2 5 2 है, तो 2 + 5 + 2,
2 दूनी 4 और 1 ये हो जाएगा 9 होगा। 2 2 4 1 5 9 हो जाएगा। तो इसका कितना आया, इसका आया 9। यहाँ लिख लेता हूँ 9 बराबर भाजक का भिजांक, ये भाजक 5 है तो ये कितना हुआ 5। ठीक, तो यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। क्या दिया है, गुणा दिया है, गुणा लिख देते हैं। भागफल का बीजांक, भागफल कितना दिया है, ये 50 है तो 50 दिया है तो ये हो जाएगा 0, तो ये 5 ही आएगा। तो यहाँ पर 5। ठीक, धन कितना है, शेषफल कितना है 2, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2। शेषफल का बीजांक और 2 डबल नंबर रहता है, यहाँ पर 5 ऐसे दिया रहता है तो वो लिखते हैं। यहाँ पर 1 ही है तो 1 का ही, 2 का बीजांक 2 ही होगा। डबल रहता है तो उसका बीजांक निकालते तो 1 आते तक निकालते तो ये आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये 9, ये हो जाएगा 25 धन 2, तो ये हो जाएगा 9। 25 का बीजांक निकालना है तो ये हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ लिख लेना, यहाँ पर बीच में लिख लेना है। यहाँ पर ऐसे ही मत लिख लेना 25 के बीजांक निकालें, वहाँ बताना पड़ता है कि 25 का बीजांक निकालें। तो यहाँ लिख लेते हैं 25 का बीजांक, तो ये 9 हो जाएगा बराबर ये 2 प्लस 5 धन 2, तो कितना होगा, यहाँ लिख लेता हूँ ये 9, 2 2 4 1 5 9 हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर आया है अतः उत्तर सही है। ऐसे ही हम नॉर्मली निकाले थे उत्तर जांच करने, ये आप बीजांक से निकाले हैं। तो इस तरह से हम लोग बीजांक का उपयोग करते हैं किस लिए, उत्तर की जांच के लिए। तो आपका क्वेश्चन जो प्रश्नावली 1.1 उसमें था कि बीजांक का उपयोग हम किस लिए करते हैं, तो उसमें आप बता सकते हो कि बीजांक का उपयोग हम उत्तर की जांच के लिए करते हैं। और कुछ क्वेश्चन लेके भाग गुणा जोड़ घटाना उसका लेके आप बता सकते हो कि इस तरह से हम उत्तर की जांच करते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि हम जब भी नए वीडियो बनाए आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में बताना कोई भी डाउट रहेगा, तो कोई की चीज़ पर समझ नहीं आया, समस्या होगा तो बता देना और कमेंट सेक्शन में, ताकि हमको पता चल सके। इन सोशल मीडिया पर भी हमें बता देना, वहाँ भी हम एक्टिव रहते हैं तो वहाँ पर भी बता सकते हो, कमेंट में नहीं बता सकते तो आज के लिए बता देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारा पुराना वीडियो देखते रहो और अच्छी तैयारी करते रहो।